हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, एलपीपी के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जान लेते हैं। तो माई सेल्फ सोनाराज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। इस चैप्टर से क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो शायद एक ही क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर का ही आएगा आपको ग्राफ वाला। ठीक है, तो इसमें चलिए जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें एक जेड दिया रहता है, तो जेड की हमें वैल्यू बतानी पड़ती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी पड़ती है। तो जेड मैक्सिमम और मिनिमम करना होता है कि मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, ये बताना होता है। फिर एक्स और वाई दिया रहता है, उसमें एक्स और वाई क्या होता है, तो एक्स एंड वाई आर नॉन निगेटिव और कंस्ट्रेंटेड और डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, तो नॉन निगेटिव होता है, तो ये 1 मार्क्स में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो नॉन निगेटिव होता है और कॉन्स्टेंट होता है और डिसीजन वेरिएबल होता है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करें। तो एक आपको दिया है 3x + 6y इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक कुछ इस टाइप बनाया और लिख दिया 3x + 6y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखिए ना, इक्वल टू दिया है, तो हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। और कुछ इस तरह ग्राफ बनाया, तो देखिए ग्राफ में एक ये देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन की तरह बस पूरी लाइन खींची हुई है। ठीक है, इसमें हो गया। नेक्स्ट है आपका 3x + 6y इज लेस देन 12। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, पर ग्राफ का डिजाइन जो होगा वो कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका, इसमें जो बनेगा वो डॉटेड लाइन रहेगा, मतलब कि डॉटेड इस तरह से बनेगा लाइन। तो ये इस तरह सॉल्व कर लेंगे। फिर इसमें देखिए ये सॉलिड लाइन होगा, जिसे ये देखिए एकदम सॉलिड लाइन है इस तरह। फिर इसमें सॉलिड लाइन पहचानने के लिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो इसमें देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है, तो अगर फॉल्स हुआ तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अगर फॉल्स आया तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऑफ फॉल्स को कैसे पहचानेंगे हम, देखिए फॉल्स का बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए आपको ये 3x + 4y इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, तो हमने लिखा 0 + 0 इज इक्वल टू 12। तो क्या होगा, 0 इज लेस देन 12, तो ये हो गया फॉल्स। सॉरी यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 12, तो ये हो गया फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से अवे फ्रॉम बनेगा, ओरिजिन से अवे बनेगा। अब मैं दिखा देता हूँ ओरिजिन से अवे कैसे बनेगा। ये देखिए हमारा ग्राफ है, तो जो साइडेड लाइन करना है हमें कुछ, अगर मान लीजिए ग्राफ बन ऐसे गया है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ये ओरिजिन से अवे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है इसमें इसमें देखिए डॉटेड लाइंस बनेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ना तो इक्वल टू साइन नहीं दिया है, तो डॉटेड लाइंस बनेंगे। और इसमें देखिए ट्रू आएगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ट्रू आएगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब ट्रू आएगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन कैसे होगा, मान लीजिए आपने 0 + 0 किया तो लेस देन 12, तो 0 + 0 तो लेस देन 12। सही बात है, ट्रू है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपको ये लाइन गई है तो ग्राफ ही कुछ इस तरह से शेडेड रीजन ये आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तो इसमें एक है केस है, स्पेशल केस है ये स्पेशल केस। x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x - y इज इक्वल टू 0। तो इसमें ट्रू फॉल्स का कोई भी कंडीशन नहीं होता है, तो इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का 0 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ट्रू फॉल्स का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने x और y को 0 रखा, तो कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। ठीक है, इस तरह से, न तो ओरिजिन के अवे रहेगा, न तो ओरिजिन के टूवर्ड्स रहेगा। नेक्स्ट है हमारा माइंड मैप में देखिए ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में क्या कहता है, ग्राफ मेथड देख लेते हैं। मान लीजिए ग्राफ दिया है। ठीक है, ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ में भी दो टाइप होते हैं, ग्राफ में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है फिजिबल रीजन, एक होता है इनफिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में भी दो आते हैं, एक बाउंडेड आता है, एक अनबाउंडेड आता है। ठीक है,
तो बाउंडेड में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेंगे, ठीक है। बाउंडेड में क्या होगा, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो मिलेगा कहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स पे, ठीक है। अनबाउंडेड में क्या होता है, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो अज्यूम करेंगे कि जेड ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन एम। अगर कुछ कॉमन आ रहा है, अगर m मैक्सिमम वैल्यू है तो हम एज्यूम करेंगे कि z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m होगा। अगर कुछ कॉमन आता है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, अगर कॉमन नहीं आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर कॉमन आ गया तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, अगर कॉमन नहीं आया तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर m मिनिमम वैल्यू है तो एज्यूम करेंगे कि z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन m होगा। अगर कुछ कॉमन आता है तो मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, अगर कॉमन नहीं आता है तो मिनिमम वैल्यू होगी। और इनफिजिबल रीजन में नो सोल्यूशन, अगर इनफिजिबल रीजन है तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देख लीजिए कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ मेथड में देखिए तो ग्राफ में फिजिबल रीजन इनफिजिबल रीजन है, तो इनफिजिबल रीजन में नो सोल्यूशन, फिजिबल रीजन में बाउंडेड और अनबाउंडेड है। बाउंडेड में देख लीजिए ये जो ए है, बी है, सी है, डी मान लीजिए ऑरिजिन है, तो इसमें देखिए बाउंडेड है, कुछ इस तरह से ग्राफ बना है, ठीक है। तो इसमें ये बाउंडेड रीजन हो गया, ठीक है। तो ए बी सी और ओ ओरिजिन और ई एफ जी एच आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ, तो इन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं तो इन्हीं पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कुछ इसमें भी कंडीशन यही होगा, सेम कंडीशन है दोनों में, ठीक है। तो अनबाउंडेड और बाउंडेड रीजन क्लियर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब सॉल्व करते हैं कि कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे। तो देखिए हमने सॉल्व किया है, यहाँ देखिए हमने उसको इस ये दिया था हमारा, हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। ये हमारा कुछ कंस्ट्रेंट दिया है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया है कुछ, तो इसके माध्यम से करना। तो फर्स्ट मेथड 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो इक्वल टू 5, तो हमने ये निकाल लिया, x और y निकाल लिया यहाँ पे। फिर सेकेंड में हमने x और y निकाल लिया, फिर हमने इसी तरह थर्ड में भी x y निकाल लिया, हमने सब में x y निकाल लिया है। फिर फर्स्ट और सेकेंड को हमने सॉल्व किया, फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, तो हमें कुछ x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको इंडिकेट कर दिया है, यहाँ पे ए बी सी डी तो सब मिल गया, ठीक है। सब मिलने के बाद हमने इसको कुछ इस तरह से, तो ए अनबाउंडेड रीजन आया, तो अनबाउंडेड में कॉमन रीजन देखिए ढूंढते हैं, जेड इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आया, इस तरह सॉल्व किया हम, कुछ ये वैल्यू आया। तो नो मिनिमम वैल्यू, जो कि ये -30 मिनिमम वैल्यू है, तो हमने इसको यहाँ पे इक्वेशन बना के रख दिया। फिर हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन बनी, डॉटेड लाइन मिली तो हमने इसको इस साइड से पुट किया, तो यहाँ पे कुछ मिनिमम रीजन आ गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉमन कहाँ पे है। देखिए ये कुछ ग्राफ बना है, जो हमारा ग्राफ बना है कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। फिर जो पहले का ग्राफ है, पहले ग्राफ है कुछ इस तरह से आया है पहले ग्राफ, तो इसमें कुछ इतनी लाइन भी कॉमन आएंगी, तो इसकी वजह से ये नहीं हो पाया, ठीक है। तो कॉमन रीजन है तो नो मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट है कुछ काम की बातें जान लेते हैं, इसको बताना भूल गया मैं, कुछ काम की बातें। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे कि ए और बी पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों कॉर्नर्स पॉइंट ए एंड बी पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, तो पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मतलब अगर यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा, तो इस लाइन के बीच में जितनी भी जगह पे हैं सब जगह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को साथ बताएं कि वीडियो अच्छी लगी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।